सीजीएचएस की सुविधाएं दुरुस्त करने के बजाय सरकार पेमेंट वाली इंश्योरेंस थमाना चाहती है। पहले हमारी पेंशन छीनी गई, अब लगता है साहब इलाज की बारी आ गई है। जय हिंद साथियों, आज हम एक कड़वे सच की बात करेंगे और एक नया आदेश आया है सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए, उसको ध्यान से समझेंगे। साथियों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो आपके पास सीजीएचएस कार्ड होगा जो कि यह दावा करता है कि आपका इलाज बिल्कुल फ्री है। सही हूं ना मैं? तो फिर सरकार आपसे यह नया मेडिक्लेम, एक नया इंश्योरेंस आया मार्केट में जिसका नाम है परिपूर्ण मेडिक्लेम इंश्योरेंस, और सरकार कह रही है कि सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह खरीदना चाहिए। यह बहुत अच्छा है। तो साथियों, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है या फिर यह आपके लिए एक फायदे का सौदा है? साथियों, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इंश्योरेंस लें या ना लें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथियों, ओपीडी के लिए जो पैसे लगते हैं उसके लिए नया नियम जो आया है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि अभी आपको ओपीडी के लिए करना क्या होगा, पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। तो चलिए साथियों, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि यह जो नया स्कीम, नया इंश्योरेंस सरकार ने लॉन्च किया है, इसका एलिजिबल कौन है, इसके लिए कौन पात्रता रखता है। साथियों, बहुत से साथियों को लगता है कि यह सिर्फ पेंशनर्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे कौन कौन ले सकता है? नंबर 1, सभी सीजीएचएस लाभार्थी, चाहे आप मौजूदा कर्मचारी हैं, सर्विंग एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो। दूसरा, परिवार, आपका परिवार भी आपके साथ साथ ये इंश्योरेंस में शामिल हो सकता है। इसमें एक परिवार में 6 सदस्यों तक को पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है? आपके पास वैलिड सीजीएचएस कार्ड होना चाहिए। साथियों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब सीजीएचएस फ्री है, मतलब एक आदमी सोचता है, एक कर्मचारी या पेंशनर सोचता है कि मेरे पास सीजीएचएस कार्ड है, मेरा इलाज फ्री में हो रहा है, तो मैं पैसे क्यों दूं, क्यों मैं प्रीमियम भरूं? तो साथियों, इसके लिए आपको समझना जरूरी है क्या चीज? सीजीएचएस कैशलेस है, सिर्फ कागज पर। जमीनी हकीकत क्या है वो आप सब जानते हैं। जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको अच्छा इलाज लेना है, जैसे कि मैक्स, अपोलो, मेदांता, तो वहां रिसेप्शन पे जाते हैं तो आपको कैसे ट्रीट किया जाता है? आपको बोला जाएगा, सॉरी सर, सीजीएचएस के बेड फुल हैं। बस ये कहकर आपसे बात नहीं करेंगे। दूसरा, सर हम सीजीएचएस कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। फिर आप क्या करेंगे? आपकी स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी। आप लगेगा कि ये सीजीएचएस कार्ड का फायदा क्या है जब मेरा इलाज ही नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है साथियों? यह समझना जरूरी है, क्योंकि सीजीएचएस के जो रेट हैं वो मार्केट रेट से बहुत कम है, और अस्पताल को ये जो सरकारी पेमेंट मिलेगा वो भी महीनों लग जाते हैं उसमें मिलने में। इसलिए वो आपको एडमिट करने से बचते हैं और सीधा सीधा आपको मना करने की बजाय कुछ बहाना बना देते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है, सीजीएचएस कार्ड काम नहीं कर रहा, इस तरीके की चीजें। लेकिन अगर आपके पास ये परिपूर्ण इंश्योरेंस कार्ड है, क्योंकि साथियों ये प्राइवेट है, इसको न्यू इंडिया इंश्योरेंस दे रहा है, तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं? आपको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, वीआईपी ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल आपको खुशी खुशी एडमिट करेगा, क्योंकि उनको जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा मार्केट रेट पर, सरकारी रेट पर नहीं। इससे अस्पताल को कोई नुकसान नहीं होगा और वो आपका ट्रीटमेंट नॉर्मल जैसे इंश्योरेंस वालों का करते हैं वैसे ही आपका भी करेगा, या फिर कैश देने वालों का करते हैं। दूसरा, रूम रेंट। साथियों, सीजीएचएस में प्राइवेट वार्ड की लिमिट 4,500 रुपए है, मतलब 4,500 रुपए से ऊपर का रूम आप उसमें नहीं ले सकते। लेकिन साथियों, अगर आपके पास परिपूर्ण है तो, और आपने 20 लाख का कवर ले रखा है, तो आप 20,000 रुपया प्रतिदिन वाला लग्जरी रूम ले सकते हैं, जिसमें सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी और आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो साथियों, ये दोनों बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप इलाज के पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इज्जत और पहुंच खरीद रहे हैं, जो कि सीजीएचएस कार्ड में नहीं है। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो मैं बाहर से स्टार हेल्थ या फिर एचडीएफसी की पॉलिसी ले लूं, या मार्केट में और बहुत सारे प्लान हैं। साथियों, अब हम यह समझेंगे कि मार्केट में जो पॉलिसी मिल रही है और ये जो परिपूर्ण है, इसमें क्या फर्क है। तो साथियों, इसमें 3 बड़े फर्क हैं। पहला, वेटिंग पीरियड। आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए मार्केट की, उसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, उसको कवर नहीं किया जाएगा और उसको कवर करने के लिए आपको अगले 3 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सरकारी बोल दो इसको परिपूर्ण स्कीम है, उसमें वेटिंग पीरियड ना के बराबर है, पहले दिन से ही आपको कवरेज मिल सकती है। साथियों, दूसरा,
अगर इनकी कीमत देखी जाए दोनों की मार्केट में जो है और ये परिपूर्ण स्कीम है, तो इसमें बहुत फर्क है साथियों। अगर आप मार्केट रिलेटेड पॉलिसी चेक करेंगे, उसमें क्या होता है, अगर आप यंग हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, पर अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो मार्केट की जो पॉलिसी है वो बहुत महंगी है। लेकिन परिपूर्ण में सरकार ने ग्रुप डिस्काउंट दिया है 28 से लेकर 42% का। तो साथियों ये इतना अच्छा चीज है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, इसलिए कंपनी अपने हिसाब से रूल नहीं बदल सकती, तो आपको इसमें पूरा फायदा मिलेगा। तो साथियों ये एक तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड चीज हो गई। तो ये 3 फायदे हैं जिनकी वजह से आपको ये परिपूर्ण मार्केट पॉलिसी से बेहतर लगेगा। साथियों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो मार्केट में इससे बेहतर डील आपके लिए मिलना मुश्किल है। हां, अगर आप यंग हो तो हो सकता है कि मार्केट की कोई पॉलिसी आपके लिए सूटेबल हो सकती है और उसमें प्रीमियम भी कम लगे, पर मैं बात कर रहा हूं यहां हमारे सम्मानित पेंशनर्स की, सीनियर सिटीजन्स की, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी डील हो सकती है। साथियों अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे सभी परेशान हैं, और इसके लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया है। साथियों ओपीडी चार्जेस। साथियों होता क्या था कि अस्पताल आपसे मनमाना चार्ज वसूलते थे ओपीडी चार्ज के नाम पे। जो ही उनको दिखता था कि ये सीजीएस कार्ड धारी है तो वो अपने हिसाब से पैसा लेते थे। लेकिन साथियों अभी इसके ऊपर सरकार ने ये सिस्टम निकाल दिया है, ये नया आदेश निकाल दिया है, जिससे अस्पताल जो लूट कर रहे थे उसके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। तो साथियों जनवरी 2026 के एक रूल के हिसाब से डॉक्टर की फीस जो है वो फिक्स कर दी गई है। अभी आपको नॉर्मल स्पेशलिस्ट जिसकी क्वालिफिकेशन एमडी या एमएस है उसके लिए 350 रुपए लगेंगे, और दूसरा अगर सुपर स्पेशलिस्ट है जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट सर्जन जिसके पास डीएम या एमसीएच डिग्री है उसके लिए आपको 700 रुपए ओपीडी का चार्ज पे करना पड़ेगा। साथियों ये चार्ज आप हॉस्पिटल में जब ओपीडी दिखाते हैं उस समय पे आपको देना होता है, बाद में आप इसका क्लेम कर सकते हैं और अपना दिया हुआ पैसा रीइंबर्स करा सकते हैं, जो कि सीजीएचएस का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो साथियों अगर कोई हॉस्पिटल में नॉर्मल फिजिशियन के लिए आपसे 700 रुपए मांगे तो आप उसे सीधा मना कर सकते हैं और यह सर्कुलर दिखा सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इसकी कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में काम आएगा। साथियों अभी ये जो नया स्कीम आया है इसमें सरकार की नीयत क्या है, साथियों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार चाहती है कि धीरे धीरे सीजीएचएस मॉडल को इंश्योरेंस मॉडल में बदला जाए। वो चाहते हैं कि छोटे मोटे खर्चे आप खुद उठाएं को पेमेंट के जरिए और बड़े खर्चे इंश्योरेंस कंपनी देखे। साथियों आपको क्या करना चाहिए, एक एक्सपर्ट की सलाह माने और इसको अच्छे से समझने के बाद सलाह माने तो इसमें क्या रिकमेंडेशंस बनती हैं, अगर आपको वो सही लगता है तो इस रिकमेंडेशन को आप मान सकते हैं। तो इसमें 3 बड़ी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ये पॉलिसी किसको लेनी चाहिए। अगर आप पेंशनर हैं और आर्थिक रूप से ठीक है तो परिपूर्ण जो स्कीम है वो 20 लाख रुपए का कवर के साथ आप जरूर ले लें। इससे आपको इमरजेंसी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और आपको एक अच्छा इलाज मिल जाएगा। दूसरा, इसमें कौन सा ऑप्शन चुने, इसमें 2 ऑप्शन है साथियों, एक 70-30 वाला और एक 50-50 वाला। ये ऑप्शन क्या है साथियों, इसको बोलते हैं को पेमेंट। 70-30 का मतलब यह है कि जब आपका इलाज होगा उस समय 70% पैसा कंपनी देगी, 30% आपको देना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 50-50 वाला, मतलब 50% पैसा आप देंगे, 50% कंपनी देगी। साथियों क्या होता है कि हम देखते हैं कि 50-50 वाले का प्रीमियम थोड़ा कम है, 70-30 वाले का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, तो हम 50-50 के साथ चले जाते हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं करना है, को पेमेंट जितना कम हो उतना अच्छा है, नहीं तो आपका इलाज के समय आपसे काफी पैसा लिया जा सकता है और वो बिल काफी भारी पड़ सकता है आपके लिए भरना। इसलिए आपको हमेशा 70-30 वाला ऑप्शन ही चुनना है, चाहे उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा ही क्यों ना हो। तीसरा, इसमें राइडर जरूर लेना है। फॉर्म भरते वक्त आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट राइडर लेना ना भूलें, वरना जो हाई एंड सर्जरी है, जो लेटेस्ट सर्जरी है जैसे रोबोटिक सर्जरी या नई तकनीक है, उनके लिए पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यह मॉडर्न ट्रीटमेंट राइडर लेना जरूरी है, इसका भी थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है। तो साथियों ये स्कीम परफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये बिल्कुल परफेक्ट स्कीम है, लेकिन मौजूदा हालात में ये एक अच्छा ऑप्शन दिखता है एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जो थोड़ा सा प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है। तो साथियों अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी राय क्या है, क्या सीजीएचएस कार्ड ही बेहतर है या फिर इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम अगर गवर्नमेंट लेकर आती है तो वो आपके लिए फायदे का सौदा है।
दूसरा, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? उसको सीजीएचएस को अच्छा करने की बजाय नया इंश्योरेंस क्यों लाना पड़ा? क्या हर चीज को प्राइवेट करने के ऊपर तुली है सरकार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और अपने पेंशनर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथियों, इससे किसी सीजीएचएस लाभार्थी को लाभ मिल सकता है या फिर उनके अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारी के साथ में जो कि आपके हितों से जुड़ी हो, और तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।